हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:21। आज है 30 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 31 अक्टूबर, जो है एक ट्यूसडे का दिन एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं चार्ट पे। ये रहा निफ्टी का चार्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक करिए एंड नीचे कमेंट जरूर करना। जब यहाँ पे भी मार्केट था तब मैंने आपको क्या कहा था? आपको बाय साइड में रहना है। यहां से मार्केट कितना ऊपर की तरफ आया है? 322 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आया है। जिसने भी प्रॉफिट किया है बहुत अच्छी बात है। अब आगे कैसा प्ले करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये भी बात याद रखिएगा, ये दिन भी जिस दिन रेड कैंडल बनी थी उस दिन भी मैंने आप लोग को प्रॉफिटेबल रखा था, क्योंकि हमने बुल कॉल स्प्रेड बनाया हुआ था एंड उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ था। एक्सपायरी वाला डे था, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये। सिर्फ ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल मिस हो गई, जिसके लिए बहुत लोगों ने ट्रोल किया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मार्केट क्रैश होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, हो सकता है मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाए, हो सकता है मार्केट ये 1 2 3 4 5 ऐसे बनाए। ओके, पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है, कोई भी डिनायल नहीं है। प्ले कैसे करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हर दिन हर बार ये सोचना जरूरी नहीं है कि अरे मार्केट ऊपर 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 ही जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ क्रैश 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 ही होगा। 10 साल में एक बार क्रैश आता है। 10 साल में एक बार अगर आप देखोगे तो हर डिकेड में एक बार क्रैश आया हुआ है। 2020 हो गया है, क्या आगे की तरफ क्रैश आ सकता है? पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हर दिन आप क्रैश क्रैश नहीं कह सकते। ये भी मैं आपको कहता हूं, ये वाली भी जो कैंडल बनी थी ये एक्सपायरी के वजह से बनी थी। नहीं तो एक्सपायरी नहीं होती तो यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है एंड ये वाली कैंडल इधर ऊपर की तरफ बनती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी पहले ही आपको कह रहा हूं, 19,000 के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूं। बहुत सिंपल बोलता हूं, 19,000 भी मत पकड़ो, ये वाला लो पकड़ो। इसके ऊपर है बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ अगर कल के दिन गैप अप होता है, कुछ भी होता है, ये जो जोन है ना, ये जोन इसके ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है। लेवल निकल के आता है 19,230 से लेके 250। इसके ऊपर जाएगा तब आपको बाई साइड में रहना है एंड अगर कैंडल क्लोजिंग हो गई तो बहुत अच्छी बात है, फिर बुलिश ट्रेड के बारे में ही सोचना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या निकलती है, सबके दिमाग में क्या आता है पता है? सबका प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने यहाँ पे सब जगह सेल कहा, कोई नहीं माना। यहाँ पे आके उनको याद आया कि यहाँ पे सेल करना है। तो अब ये गलती किसकी है? इस दिन भी मैंने आप लोग को लेवल दिया था कि 19,200 के नीचे जाएगा तो आप सेल साइड में जा सकते हो। मैंने उसको प्ले नहीं किया और मैं कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा हूं इधर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ट्रेड कैसे करना है। आधे लोग को तो यही नहीं पता कि ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। सिर्फ कॉल बाय करना, पुट बाय करना ट्रेडिंग नहीं होती है, बेवकूफ़ी होती है वो। किसी को कितना भी समझाओ लोगों को समझ में नहीं आता। तो अब इंट्राडे लेवल्स क्या है, पोजिशनल कैसे प्ले करना है, इसके बारे में हम लोग क्लियर कट बात कर लेते हैं। आज के दिन क्लियर कट आपको कहा गया था आपको बाई साइड में ही रहना है। ऊपर की तरफ अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको मैंने 19,100 का लेवल दिया, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट आया, देन उसके बाद में 19,130 का भी लेवल दिया। जो भी लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हर बार मैं वीडियो में अपडेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो जो मैंने वीडियो में कहा है ना उसको खुले दिमाग से सुने, खुले कान से नहीं, खुले दिमाग से सुने। मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लोग हो सकता है कि इतना पार्ट कट करके इसको ट्रोलिंग वाला वीडियो भी बना दे, लेकिन जिसका दिमाग अगर खुला नहीं रहता है ना मार्केट के अंदर, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है और वो ज़िंदगी भर लॉस ही करेगा। किसी के सुनने पे ट्रेड नहीं लेना होता है। ट्रेड हमेशा से लेवल्स के ऊपर लेना होता है, उसके साथ साथ आपकी स्टडी क्या है, डेटा क्या कह रहा है, टेक्निकल्स क्या है, ये सब बेसिस पे लेना होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेटा पे। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स जो है यहाँ से ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको भी बाई की हुई है,
एंड पुट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग मोस्टली बहुत सारी निकली होगी। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो ऐसे निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग अपनी कम की हुई है एंड पुट राइटिंग यहाँ पे की हुई है, मोस्टली पुट बाइंग अपनी कम की हुई है। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को भी हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको बाई की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। डीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको हल्का फुल्का निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का बाई किया हुआ है एंड थोड़ी बहुत पुट बाइंग की हुई है नाम की। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एक और चीज़ जो मुझे कहनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रेडिंग कभी भी एक दिन के लिए नहीं होती है, प्रॉफिटेबल कभी भी एक दिन के लिए नहीं रहना होता है। अगर आपको चेक करना है कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो तो आप मंथली बेसिस पे चेक करें, आप क्वार्टरली बेसिस पे चेक कर ले, आप हाफ ईयरली बेसिस पे चेक करें, आप ईयरली बेसिस पे चेक करें, तब आपको समझ में आएगा। एक दिन ऊपर नीचे होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जब आपने कुछ लिया हुआ है वो गलत हो, सिर्फ आपको उसको कट करने आना चाहिए, अपने लॉस को लेने आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। और एल्स आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो जिसके अंदर आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। हम लोग बड़े टेंशन फ्री से करते हैं ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, इसका रीजन ही सबसे बड़ा ये है। और ये मैं बहुत एजुकेट कर रहा हूँ आप लोग को, जो मुझे करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं अभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बायर्स के बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो अच्छा खासा वायरल होगा, फिर अच्छे खासे व्यूज आएंगे इसके ऊपर, लेकिन वो नहीं करना है। व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ, एजुकेट करने के लिए बनाता हूँ। दोनों में फ़र्क है, वो फ़र्क समझो आप लोग, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स ऐसे बुलिश है, एफआईएस को देखें तो यहाँ से बियरिश है, प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये भी यहाँ से बुलिश है, ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉल बाइंग हुई है, एफआईएस की यहाँ से कॉल बाइंग निकली है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है कम हुई है, ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखें तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश है, क्योंकि क्लाइंट्स की यहाँ से पुट राइटिंग अच्छी खासी कम हुई है। सिर्फ इसके बेसिस पे कह रहा हूँ, उसके साथ साथ प्रोज ने अपनी पुट राइटिंग बढ़ाई है एंड एफआईएस ने पुट बाइंग कम की हुई है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी भी बेयरिश है, क्योंकि ये 1,50,000 के ऊपर हो चुके हैं शॉर्ट साइड के। तो ये रहा डेटा अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो डेटा न्यूट्रल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट बुलिश रहना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए भी। कल का दिन एक बार हमें पता चलेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, देन मैं आगे का आपको आगे बता दूंगा। लेकिन जो मेरा मन कहता है, जो स्टडी कहती है, वो कहता है 2 से 3 दिन जो है मार्केट बुलिश रहना चाहिए। अब प्ले कैसे करना है, बुलिश बेयरिश दोनों लेवल दे दूंगा आपको, ट्रेड सिर्फ लेवल्स के हिसाब से करना है, इमोशंस को अपने बीच में बिल्कुल भी ना लाए। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 19,100 पे, कॉल राइटिंग है 19,200 पे, पुट राइटिंग है 19,000 पे। ओके, तो मतलब 19,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 43,000 पे, कॉल राइटिंग है 43,200, 43,500 एंड उसके बाद में नीचे की तरफ पुट राइटिंग 42,500 तक है। ओके, फिर निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कल इसकी एक्सपायरी है 19,200 पे, पुट राइटिंग है 19,300 पे, कॉल राइटिंग है। नीचे की तरफ बड़ी डंडी 19,000, ऊपर की तरफ बड़ी डंडी 19,600, 19,400। ओके, प्ले कैसे करना है, पोजिशनल बेसिस पे मैं आपको क्लियर कट कहता हूं, जो स्टॉप लॉस ले सकता है ये सिर्फ उनके लिए, इसके नीचे 2 क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होगा, ध्यान रहे इस बात का। आपका टारगेट निकल के आता है ये जो जोन है, जो मैंने इसके पहले जब यहाँ पे भी था मार्केट तब यही सेम चीज कहा था, इसके नीचे की 2 क्लोजिंग लगाना है आपको, बाय करना है, आपका टारगेट ये निकल के आता है। क्लियर है इतनी मेरी बात। उसके बाद में यहाँ पे जाएगा, देन डिसाइड करना है कि ऊपर की तरफ जाएगा कि वहां से रिवर्सल देगा। ये रही पोजिशनल बेसिस पे। अब इंट्राडे लेवल्स क्या है, इंट्राडे के लिए सिंपली देखो, मैं लेवल्स भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो कल के दिन थे वही है। इसके अंदर सिर्फ मैं यहाँ पे इसको रेड मार्क करता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेता हूँ। ओके, तो अब लेवल क्या है, नीचे की तरफ 940 के नीचे रहता है, आपको सेल साइड में रहना है, उसके पहले आपको सेल नहीं करना है। हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरे, यहां पे गिरते गिरते एग्जॉस्ट हो जाए। ओके,
आपको सेल 940 के नीचे ही करना है, 18940 के नीचे ही आपको सेल करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ऊपर की तरफ आपको बाय साइड में तब रहना है जब ये 19150 के ऊपर रहे, नहीं तो बाय नहीं करना है। और अगर गैप अप हो गया, समझो बड़ा गैप अप हो गया, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, या फिर गैप डाउन हो गया वो भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए लेवल सिंपली मार्क करो 19150, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 19200, 19240, 19260। ये 20 पॉइंट का जो जोन है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें। फर्दर बाइंग आप 19230 के ऊपर करोगे। अगर गैप अप अगर 19250 या 260 के ऊपर होता है, देन यही आपका सपोर्ट है। इसके ऊपर रहेगा तो बाई साइड में रहना है, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड में रहना है। अगर गैप डाउन होता है एंड 950 के पास मिलता है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ बाई साइड में रहना है, इसके नीचे जाता है तो आपको सेल साइड में रहना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 19100, 19060, तो मैं लेवल आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा। तभी देखना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। जैसे आज के दिन कहा था कि सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाई साइड में इंटरेस्टेड हूँ। एंड आपने देख ही लिया कि मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी। हमने यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा खासा हमने प्रॉफिट किया। हमने एक लिया हुआ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है यहाँ पे कहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा। CMP उसका 12 था, इतना मुझे याद है। एंड उसके साथ में हमने उसको बुक किया है, जो उसका टॉप लगा था 90 का टॉप लगा था, मैंने उसको 80 के आसपास बुक किया था, क्योंकि वो 89 से ही वहाँ से रिवर्सल कर दिया था। एंड एक और जो मैंने दिया था 6 रुपये में, वो 6 का 12 हो गया था। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कहाँ पे हमने जो है बुल कॉल स्प्रेड बनाया हुआ था, वो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। एंड उससे अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बता दिया, और हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सिंपली ध्यान रखें 43,000 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। जैसे निफ्टी में 19,000 है, वैसे ये 43,000 है, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ का टारगेट है 43,250, 43,500, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर बाइंग 43,550 के ऊपर करना है। ये 500 का आपका टारगेट निकल के आता है, 500, 550। फिर फर्दर बाइंग आपको उसके ऊपर करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आएगा फिर 43,800 एंड 44 के। दैट्स इट। क्लियर है इतनी मेरी बात? नीचे की तरफ आप सेल साइड में तब रहोगे जब आज के लो के नीचे रहेगा। इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 42,100, 42,100 के नीचे जाएगा, देन आपका टारगेट निकल के आता है 41,850 का, जो मुझे अभी के लिए लगता है कि आना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल तो जो लेवल दिया है ऊपर की तरफ 43,000 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है। इसके बीच में घूमता है, घूमने दो, टाइम पास करने दो। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में सिंपली आपको, एक मिनट रुकिए, आपको बाय करना है 19,300 के ऊपर। आपका टारगेट निकल के आता है 19,355। 355 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 19,430। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आपको 19,450 के ऊपर करना है। नीचे की तरफ आपको सेल तब करना है जब ये 19,150 के नीचे आएगा। आपका टारगेट निकल के आता है 19,040, उसके नीचे सस्टेन करेगा तो आपका टारगेट निकल के आता है 18,960। दैट्स इट, पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आपको उसके बाद में करना है 18,880 के नीचे, 18,870 पकड़ लीजिए। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। रिलायंस तो मैंने आपको क्लियर कट कह दिया था 2 दिन पहले, जब ये वाली कैंडल बनी थी तभी मैंने आपको कहा था कि सेल साइड से निकल के आप बाई साइड में जाओ। इतने टाइम से हमने नीचे की तरफ फॉल एंजॉय किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतने बियरिश क्यों है कि स्ट्रेट नीचे ही गिरेगा। एंड उसका रिजल्ट्स भी था जिसके लिए हमने ट्रेड भी लिया था, मैंने और मेंबर्स ने। जो चीज़ मैंने आपको फ्राइडे के दिन भी बताया था, थर्सडे के दिन भी बताया था कि आपको इसको बाय करना चाहिए। अब जिसने बाय किया है अच्छी बात है, प्रॉफिट किया है बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किया हुआ है उनके लिए सिंपली आप ये लेवल मार्क करो 2320। इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट निकल के आता है 2360 एंड 2400। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर बाय करना है नहीं करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये रही निफ्टी की बात। एंड HDFC बैंक के बारे में भी आपको मैंने आज कहा था, अच्छा खासा रैली दिया इसने। कल इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था, अब उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब बाय आपको करना है इस वाले लेवल के ऊपर
जो है 1500 पकड़ लीजिए, 1500 के ऊपर बाई कीजिए, आपका टारगेट निकल के आता है 1511 एंड उसके बाद में डायरेक्ट 1526। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर बाइंग आपको तब करना है जब ये आपको 1535 के ऊपर जाएगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड टू स्टॉक्स का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।